हेलो स्टूडेंट्स। और इससे पहले आपने सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस का चैप्टर पढ़ चुके हो और आज आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर स्टार्ट होगा। ध्यान से पढ़ेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से और जितना भी है अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, सबसे पहले तो आपको यही चीज़ समझनी है। तो डेफिनेशन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच की? पार्ट्स ऑफ स्पीच are the building blocks of language. They define the different roles words play in a sentence. क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी लैंग्वेज को बिल्ड करती है, यानी कि निर्माण करती है उसको, जिससे कि हमारी लैंग्वेज क्या होती है, बहुत अच्छी बनती है। और ये दे डिफाइन द डिफरेंट रोल्स वर्ड्स, और किसी भी सेंटेंस को प्ले करने में ये नए नए प्रकार के वर्ड्स को डिफरेंट टाइप में डिफाइन करती है। अब वे वर्ड्स कौन से होते हैं? किसी भी सेंटेंस को जब आप लिखते हैं, जब आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं आपने, उसमें भी बताया था कि किसी भी सेंटेंस में देखिए नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं जिनको कि आपने वहाँ भी सीखा था। अब यहाँ इनको डिफरेंट टाइप से आप डेफिनेशन सीखेंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितने प्रकार की है? तो अंडरस्टैंडिंग द मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव्स, नंबर 4 verbs, नंबर 5 adverb, नंबर 6 preposition, नंबर 7 conjunction और नंबर 8 interjection। इस प्रकार से ये 8 टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब इनकी डेफिनेशन आप अलग अलग सीखेंगे। नाउन क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है नाउन। बचपन से सीखते आ रहे हैं नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। क्या है नाउन? नाउन एक ऐसा शब्द है जिसमें हम किसी नाम के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में अथवा किसी वस्तु या कोई भी आइडिया बता सकते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है इसमें, जैसे राम श्याम मोहन। प्लेस हो सकता है जैसे आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, मथुरा, कोई भी नाम हो सकता है। थिंग में कोई भी वस्तु हो सकती है, टेबल, चेयर, जिस तरीके से आप बोलते हो, ये सब क्या है, नाउन है। अथवा आइडिया क्या होती है? जैसे हमारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हम हैप्पी होते हैं, कभी हम सॉरोफुल होते हैं, तो ये सब आइडियाज़ जो होते हैं वो भी नाउन के अंतर्गत आते हैं। जब आप नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको हम अलग अलग टाइप्स में डिफाइन करेंगे। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल जैसे कि नोट किए अभी मैंने बताए भी थे। तो राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर। तो राम क्या हो गया? पर्सन का नेम हो गया, यानी नेम ऑफ अ पर्सन। जयपुर क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस। थिंग क्या है? थिंग है न्यूज़पेपर। और आइडिया क्या है? आइडिया है जैसे हैप्पीनेस। नेक्स्ट नंबर पर आपकी सेकंड डेफिनेशन आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन वे वर्ड होते हैं जो नाउन के स्थान पर बोले जाते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, दिस, दैट, etc। ये सभी क्या है? ये प्रोनाउन है। अब जैसे राम है, अब राम के स्थान पर हमने दूसरा वर्ड बोलना है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है। इस तरीके से हम बार बार राम राम नहीं बोल सकते। हम क्या करेंगे, वन टाइम राम यानी कि नाउन को बोलेंगे और सेकेंड टाइम जब हमें नीड होगी तब हम उसके प्रोनाउन को यानी कि ही वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर हो गई? नंबर 3 है हमारी डेफिनेशन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है? जैसे कि आप सभी जानते हो, एडजेक्टिव मीन्स क्या होती है? विशेषता। तो डेफिनेशन क्या है एडजेक्टिव की? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। क्या होते हैं एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन अथवा प्रोनाउन को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, मॉडिफाई करते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें हम एडजेक्टिव के, तो इसमें बिग, रेड, हैप्पी और केयरफुल। बिग मीन्स क्या है, बड़ा, रेड मीन्स लाल, हैप्पी मीन्स खुश, केयरफुल माने परवाह करने वाला किसी के भी प्रति। तो इस तरीके से अच्छाई अथवा बुराई दोनों ही तरीके के वर्ड एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 आएगा वर्ब। क्या है डेफिनेशन वर्ब की? वर्ब आप जानते हो, प्रत्येक जब भी टेंस आप बनाते हो, कोई भी सेंटेंस होता है, बिना वर्ब के सेंटेंस या टेंस आप बना ही नहीं सकते हो। तो इसी तरीके से वर्ब की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, occurrences और state of being। वर्ब क्या बताता है? वर्ब हमें किसी भी प्रकार के एक्शन के बारे में बताता है, किसी भी क्रियाविधि को, किसी भी कार्य करने की पद्धति को बताता है। जैसे रन, सिंग, थिंक, इज, बिकेम, ये सभी क्या है? वर्ब के एग्जाम्पल है। अब जैसे इज है, इज भी वर्ब का है और थिंक, सिंग भी है, लेकिन ये टाइप अलग अलग हैं। जब आप वर्ब सीखोगे तब आपको सीखने होंगे कि ट्रांजिटिव क्या है, इंट्रांजिटिव क्या है, ये सब उस समय आपको डिफाइन कराएंगे। नेक्स्ट नंबर पर है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बिना भी सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। तो डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in the sentence। तो प्रीपोजिशन क्या बताती है? नाउन अथवा प्रोनाउन के बीच का रिलेशनशिप बताती है, और सेंटेंस में दूसरे शब्द भी होते हैं, उनके बीच भी रिलेशन बताती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। तो इसमें प्रीपोजिशन जो लगाई हमने टू लगाई, क्योंकि यहाँ पर क्या मूविंग है, गति दी जा रही है कि स्कूल को जा रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन लगाई टू। ये चैप्टर जब अलग से पढ़ोगे प्रीपोजिशन तब आपको क्लियर होगा। तो जैसे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं प्रीपोजिशन के। इन है, ऑन है, अंडर है, विद है, फ्रॉम है, टू है, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। अभी आपको नोटबुक पर अपना इतना ही नोट करना है, केवल डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन जैसे बताई है, ये ही आपको नोट करना है। बीच बीच में जो समझा रहे हैं वो समझाने का प्रोसेस है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको अभी आप नोट करें, केवल जो आपको रिटन सामने दिख रहा है आपको यही अपनी नोटबुक पर नोट करना है। नंबर नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड that describes or modifies a verb adjective। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब हमारे वर्ब अथवा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, जैसे क्विकली, हैप्पीली, केयरफुली, वेरी। मोस्टली एडवर्ब के जो वर्ड होते हैं उनके पीछे वाई शब्द लगा हुआ मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? देखिए, कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना आपस में किसी भी चीज़ को। तो इसकी डेफिनेशन भी है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट एंड जॉइन अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो कनेक्ट करते हैं अथवा जोड़ते हैं, दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं अथवा किसी क्लॉजेस को भी जोड़ते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं और वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। उनके लिए कंजंक्शन वर्ड्स जो हैं एंड, बट, बिकॉज, इफ और etc। नेक्स्ट हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। क्या है इंटरजेक्शन? देखिए, इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स और शॉर्ट फ्रेजेस that express a strong emotion or reaction। इंटरजेक्शंस वे शब्द होते हैं जिनमें छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो हमें किसी भी इमोशंस को अथवा रिएक्शन को, यानी कि हमारे अंदर क्या भाव भंगिमाएँ हो रही हैं, क्या भाव आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही हैं, ये सभी इंटरजेक्शन से हमें पता चलता है। अब जैसे दे आर यूज टू कन्वे, इंटरजेक्शन हमें किस चीज़ को कन्वे करते हैं? जैसे सरप्राइज है, जॉय है, पेन है,
डिसगस्ट है, एक्साइटमेंट और अदर सडन फीलिंग्स, यानी कि और दूसरी फीलिंग्स भी ये बताती हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे हम कोई भी इंटरजेक्शन का सेंटेंस पढ़ते हैं तो उनमें कुछ नए वर्ड्स आपको मिलेंगे और उन नए वर्ड्स को ही हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे वाओ, आउच, ये, ऊ, हम। इसके अलावा भी होते हैं, जैसे हुर्रे है, हा है, आपका ब्रेवो है, अलास है, आहा है, हा है। ये सभी वर्ड इंटरजेक्शन के कहलाते हैं। क्लियर हो गई होगी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आप चैप्टर में आप नाउन पढ़ेंगे, उसे क्लियर करेंगे हम आपको पूरा डिस्क्राइब करके। तो तब तक के लिए आप इसको अपनी नोटबुक पर कर लीजिए काम, और नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।